और क्यों आपको धमकियाँ दी जा रही है? ऐसा है, सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय समय पर मेरी बात को जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं। पिछले 3 वर्ष पहले जौनसार बावर में 700 बीघा ज़मीन वन गुजरों ने कब्जाने का मामले सामने आया था, जो बंदोबस्त में इन्होंने फर्जी तरीके से अपने नाम लगा दिया था, जिसमें देहरादून के कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। तत्पश्चात ये ट्रेंड चलता रहा। विकास नगर के अंदर छेड़छाड़ हो, घटना हो, जब भी हम खड़े होते हैं तो यही काम ये लोग करने का काम करते हैं। अभी हाल ही में पिछले 8-10 दिन पहले विकास नगर में रेडी ठेली पटरी हटाई गई तथा 200 से अधिक रेडी ठेली पटरी वाले विकास नगर में आ गए थे, जो आम जनमानस के लिए आने जाने के लिए दिक्कत हो रही थी। हमने आवाज़ उठाई, एक लड़के की आंख फोड़ दी गई थी, खाटवा निवासी निट्टू लड़के की आंख फोड़ दी गई थी, जिसके बाद समस्त जनमानस ने नगर पालिका का घेराव किया और नगर पालिका का घेराव करने के बाद नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई करी और 200 से अधिक ठेलियों को जब्त करने का काम किया। 5 दिन तक ठेलियाँ बंद रही, 5 दिन तक ठेलियाँ बंद रही और बंद होने के बाद मार्केट में बिल्कुल छिड़ रही। दिक्कत इस बात की है कि जब 80 लाइसेंस दिए गए थे तो 80 में से भी करीब 50 लाइसेंस बाहर के लोगों के थे, जो कि बिना वेरिफिकेशन के दे रखे थे। तो बाजार में आपने देखा 20-30 ठेलियाँ ही लग रही थी। अब उसके बाद जब ठेलियाँ लगी तो हम लोगों ने जिलाधिकारी देहरादून को एक ज्ञापन दिया कि प्रेम नगर से लेके हरपटपुर और धर्मवाला क्षेत्र में तथा हरपटपुर से कालसी तक अतिक्रमण हटाया जाए तथा यहाँ से ये अवैध ठेलियाँ हटी जाए। इसी के बाद कुछ लोग क्षेत्र में बार बार ये ठेलियाँ लगा रहे थे। हमने हटवाने का काम किया, हमने कहा प्रशासन को कि हटाएं। जब इनके खिलाफ इनको 10-10 हज़ार के चालान में कुछ हुए तो कल ये विधिवत तरीके से पूरे क्षेत्र के लोग, क्षेत्र के बस विशेष समुदाय के लोग आके चौकी डाकपत्र में झूठी तहरीर देते हैं कि 3 तारीख को इन्होंने हमें धमकाया, जबकि 3 तारीख को आप सभी को पता है कि विकास का वो मामला था। माननीय प्रबोधानंद महाराज जी मेरे साथ में मेरे घर पर थे और मैं कहीं गया भी नहीं। यदि सबूत के आधार पर ये लोग बात करें तो जांच करें पुलिस और मुझे जेल भेज दें, लेकिन यदि बिना झूठी एफआईआर दे रहे हैं, झूठी तहरीरें दे रहे हैं, तो झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के पक्ष में इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो और विधिवत तरीके से इनको जेल भेजा जाए। जिस तरीके से गिरोह बनाकर ये चौकी के अंदर आ रहे हैं, तत्काल प्रभाव से इनको इनके फनों को कुचला जाए। और मैं जौनसार बावर के जनमानस से भी निवेदन करता हूँ, आज ये लोग मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। ये लोग पुलिस को कह रहे हैं कि आप लिखित दे दो, हम इसका कुत्ता बना दें। तो ध्यान और कान खोल के सुन लें कि आप लोगों की ये चेतावनी सभी लोगों ने सुनी है। और जौनसार बावर अब क्या करेगा, ये जौनसार बावर देखेगा। पहाड़ क्या करेगा, नैनबाग क्या करेगा, बड़कोट क्या करेगा, उत्तरकाशी क्या करेगा, क्षेत्र के लोग क्या करेंगे, ये लोग देखें। मैं आप सभी को बता दूं, आप 2 रुपये के लालच के चक्कर में आने वाले समय में अपने क्षेत्र को जिहाद की आग में धकेल रहे हैं। इसलिए समय के साथ में पुलिस का सहयोग लेकर अवैध तरीके से जो बाहर से आए हुए घुसपैठी इनको बंद करें और इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाएं। इनको जो है तत्काल प्रभाव से पुलिस से नज़रबंद करवाएं और यदि अपराधी किस्म के लोग बाहर से आ रहे हैं इनको खदेड़ने का काम करें। हाँ, एक बात और, राष्ट्रीय राजमार्ग किसी के बाप की जागीर नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग के राष्ट्रीय धरोहर है। इसमें अवैध तरीके से ठेली लगाना, अवैध तरीके से गाड़ियां खड़ी करना या व्यापार करना कानूनी जुर्म है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इसलिए ये कतई हम उन्हें नहीं देंगे। और एक बार नहीं, रोको टोको अभियान के तहत 50 बार रोकेंगे स्थानीय लोग। और रही बात एक जो बुलाकी वाला क्षेत्र का कोई आदमी था, वो हमारे क्षेत्र में अवैध गतिविधियां कर रहा है, अवैध तरीके से महिलाओं को ताकने झाँकने के काम कर रहे हैं ये लोग। तो हो सकता है ये नशा तस्करी भी कर रहे हैं, इसलिए हम क्षेत्र में नहीं आने देंगे। यदि पुलिस वेरिफिकेशन करे, पुलिस चौकी क्षेत्र का मामला है, बुलाकी वाला क्षेत्र का नहीं है, इसलिए जिस चौकी क्षेत्र में आता है उसमें वेरिफिकेशन कराए और विधिवत तरीके से। यदि कानूनी रूप से कोई आता है तो स्वागत, और यदि इस तरीके से घुसपैठ करेगा तो हम लोग रोको टोको अभियान के तहत हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्षेत्र में रेडी ठेली पटरी वालों को पीछे भी महापंचायत थी, बंद करवाया गया है। दोबारा कोई आएगा तो अपनी जिम्मेदारी से आए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कानून जुर्म है और ये जुर्म की श्रेणी में आता है। मैंने आज लिखित तहरीर एसएसपी देहरादून और डीजीपी उत्तराखंड को दी है। निश्चित रूप से इनके पर कार्रवाई होगी और जिस तरीके से रोडों पे ये लोग अपराध करने का काम कर रहे हैं, कानून हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगेगी।